हेलो प्यारे बच्चों, मैं ध्रुव कुमार राय स्वागत करता हूं आप सभी का ध्रुव क्लासेस की तरफ से। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही अब पेपर शुरू भी होने वाले हैं। लिमिटेड टाइम है, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में भी कैसे हम लोग इसका मैक्सिमम इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर सकते हैं ताकि पेपर आने से पहले हम बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहें। भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं हैं जो सोते हुए देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने नहीं दें। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे दोस्तों कि इस समय आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही सपने आ रहे होंगे जिसमें सोते सोते ऐसा लगता होगा जैसे पेपर छूट गया, पेपर होने वाला है, पेपर की तैयारी अधूरी है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, बहुत ही अच्छा संयोग चल रहा है। तो आइए, क्यों ना मैं भी आपके उस संयोग में थोड़ा सा हिस्सेदार बन जाऊं और जो अपनी तरफ से योगदान दे सकता हूं उतना तो कर ही सकता हूं, है ना। तो आइए, चंद लिमिटेड टाइम में कुछ आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन, चैप्टर कौन सा चैप्टर देखिएगा, चैप्टर मैं आपके साथ लेने जा रहा हूं इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहां पर नहीं लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी लोग लिख लें। ये चैप्टर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्यारे बच्चों, चलिए बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को करना, जिसमें ये पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो 2015 का पूछा हुआ है। इसमें बोला है कि 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 इक्वल्स टू 0। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द वैल्यू ऑफ x। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले लड़के क्या करते हैं, उनका ध्यान क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाता है और वो अप्रोच भी कर देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आओ मैं बताता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि पेपर में बच्चे, अगर तुम अच्छी तैयारी करके जाओगे, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर घर पे करके जाओगे, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज्यादा होगा। एंड मेक श्योर यही बात वहां डिफरेंस क्रिएट करेगी, और कुछ नहीं है जो डिफरेंस क्रिएट करेगा, ओनली योर कॉन्फिडेंस। और वो कहां से आएगा? घर पर सॉल्व किए हुए क्वेश्चन से। इसमें अभी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मत लगाओ, आ जाओ देखो, 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर एक्स माइनस प्लस b की पावर 4 माइनस a की पावर 4, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। अब आप एक काम करो बच्चों, इसको एक साथ रखो, और कैसे रखोगे ध्यान से देखना। इसको आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जबकि इसको क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 3b को एक साथ रख लीजिए, बल्कि है ना, 2 को आगे रखने दीजिए, 3b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b की पावर 4 यानी b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, क्योंकि ये तो हम पहले लिख चुके हैं, तो इसको हटा देंगे यहां से, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, माइनस a की पावर 4 इक्वल टू 0। अगर आप इस पोर्शन को देखोगे बच्चों, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका? 3x माइनस बी स्क्वायर का ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आपका बन जाएगा माइनस a स्क्वायर होल की पावर 2 इक्वल टू 0। अब प्यारे बच्चों, ये जो आइडेंटिटीज मैं यूज कर रहा हूं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है दोस्त, ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, है ना। तो इसी का इस्तेमाल कर लो। इस पूरे को a के जैसा ट्रीट करो, a स्क्वायर, इसको b के जैसा ट्रीट करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है आपको पता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। इसलिए मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं 3x माइनस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड 3x माइनस बी स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब अगर इस फैक्टर और इस फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका मतलब इंडिविजुअल भी ये दोनों 0 हो सकते हैं, और इंडिविजुअली जैसे ही आप इन दोनों को 0 करोगे बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3, और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 3। ये वाली वैल्यू यहां से आई और ये वाली वैल्यू यहां से। तो आपने देखा कि कैसे हमने बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज किए इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना दिया आपने, परफेक्ट स्क्वायर तो हमारे सिलेबस में नहीं है। भैया ये तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं खुद बनना चाह रहा हूं, इसमें आपने कुछ मॉडिफिकेशन थोड़े किया है। ये बहुत बेसिक चीज है, मैथमेटिक्स में कोई लिमिटेशन नहीं है, इट्स बियॉन्ड लिमिटेशन। कहते हैं कि द यूनिवर्स हैज बीन रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो आप अपने लिए बाउंडेशन क्यों खड़ा करते हो कि ये सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में नहीं है? जो आपको आसान कर दे उसका इस्तेमाल करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको समझ सकता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। एंड अगेन सी द क्वेश्चन इज सिमिलर। इट इज गिवन दैट 4x स्क्वायर प्लस 4bx माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या हम यहां पर फिर पिछले वाले जैसा कर सकते हैं? बिल्कुल हां, और अगर कर सकते हैं प्यारे बच्चों तो वेट ना करो, पहले तुम कर दो, है ना, और फिर मेरे साथ आके मैच कर लेना सॉल्यूशन। 2x का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बच्चे ध्यान देना, ये जो है वो क्या बन गया? ये बन गया 2x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एंड दैट्स वाई 2x प्लस बी माइनस ए 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, बहुत सारे बच्चों को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं याद है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का नहीं है, ए प्लस बी का होल क्यूब नहीं है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज याद कर लो, बिल्कुल नहीं छोड़ना उसको। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके, ये वो हथियार हैं जो कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं किसी भी चैप्टर में, तो इनको अपने तर्कस से दूर ना होने दो दोस्तों। चलो आ जाओ, इसका सॉल्यूशन फटाफट निकाल लेते हैं हम लोग। यहां से क्या आ गया? x आ गया a माइनस बी बाई 2 इस वाले से, और यहां से x कितना आ गया? माइनस a प्लस बी बाई 2, एंड दैट्स इट। So these are the two questions which are quite similar, ठीक है, और उनको हमने सिमिलर तरीके से प्रैक्टिस किया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, पहले ट्राई करें सभी लोग, देखिए क्या आता है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इफ x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -3 are roots of the quadratic equation, and the quadratic equation is here ax square plus 7x plus b equal to 0। बोला है find the value of a and b। Here we can solve this question by two methods। एक चीज आप याद रखना, मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो या दो से ज्यादा मेथड हो सकते हैं। जो बच्चा जैसे सोचेगा वो वैसे सॉल्व करके निकाल लेगा उसकी वैल्यू। जैसे एक बच्चा अगर ऐसे सोचता है कि सर एक बार x की जगह मैं ये रख दूंगा, ये पूरी वैल्यू, और दूसरी बार ये रख दूंगा, दो इक्वेशन बन जाएगी, और दो इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सीखा हुआ है। a और b, दो इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने सीखा हुआ है, और वहां से सॉल्व करके मैं a और b निकाल लूंगा, क्योंकि हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा हुआ है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? सेकंड मेथड ये है कि सर मुझे ये भी आता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं। वी नो वेरी वेल दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इस केस में ध्यान से देखिएगा, a की जगह तो a ही है, b की जगह क्या है 7, और c की जगह क्या है b है। देख पा रहे हैं आप लोग? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमने यहां लिख लिया।
अल्फा और बीटा, ये जो x की दो वैल्यूज गिवन है ना, x की वैल्यू 2/3 और x की वैल्यू -3, ये जो दो वैल्यूज हैं बच्चों, यही हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यूज हैं। अल्फा और बीटा की यही दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आइए यहां रख दीजिए 2/3 -3 इक्वल टू b है कितना 7 और a की वैल्यू निकालनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे a की वैल्यू आ जाएगी, बोलो हाँ है ना। सॉल्व कर लीजिएगा 2 - 9/3 इक्वल टू -7/a, ठीक है। ये a है, 9 नहीं है। -7 और -7 ये दोनों कैंसिल हो गए क्या, क्योंकि 2 - 9 करोगे तो -7 ही आएगा ना, ये कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आ गई बच्चों 3, बहुत बढ़िया। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा 2/3 इंटू -3 इक्वल टू c की जगह क्या है b है, और a की जगह हमने निकाल लिया, a की वैल्यू 3 है, ठीक है क्या। a हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, क्लियर है बच्चों। आइए यहां रख दीजिए, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना -2 इंटू 3 इक्वल टू b, सो b की वैल्यू -6। तो मुझे ये लगता है कि वो जो दूसरा हमारा मेथड था, लाइक पॉलिनोमियल मेथड जिसे हम पहले करते थे, उसमें हम करते थे ना कि x की वैल्यू 2/3 रख दिया, एक इक्वेशन यहां, x की वैल्यू -3, एक इक्वेशन यहां, मतलब दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे। उससे आसान मेथड ये, एज पर माई सजेशन, रेस्ट चॉइस इज योर्स, आपको जो अच्छा लगता है उसको ऑप्ट करिए और उससे सॉल्व करिए। चलिए नोट कर लें सो दैट कि मैं आगे की तरफ मूव करूं। जी हां, अगर नोट हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15 देन फाइंड द नंबर्स। इसमें बोला है कि दो नेचुरल नंबर्स हैं और उन नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो 8 है। तो हम सबसे पहले दो नेचुरल नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो 8 - x होगा कि नहीं होगा, जवाब है बिल्कुल होगा 8 - x। और अब देखिएगा आगे बोला है कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x इंटू 8 - x जो है वो 15 है। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन चुका है और मुझे x की वैल्यू बता दो, फटाफट करिएगा। जिन बच्चों से हो गया वो मैच करें। 8x - x² इक्वल टू 15, उधर ले जाएं, x² - 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट लगा दीजिए यहां पर, तो आप इसको लिख पाएंगे क्या, x² - 5x - 3x प्लस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों को कॉमन ले लें, x - 5, x कॉमन है यहां पर ये वाला, -3 x - 5, नाउ वी हैव x - 5 फैक्टर एज कॉमन। तो कितना आएगा बच्चों, x की वैल्यू 3 और 5, यानी जो दोनों नंबर आने थे, अगर ये 3 है तो ये 5 आ जाएगा, अगर ये 5 है तो ये 3 आ जाएगा। एक ही बात है, एक ही बात है ना। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा देखिए, ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन था बच्चों, समझ में आएगा हर चीज, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, यानी प्रैक्टिस करने से आप अगर कम बुद्धि के हैं, एवरेज, कम बुद्धि तो देखो कोई होता नहीं है, होते हैं एवरेज, मन नहीं लगता, अपनी एनर्जी को आपने कहीं और लगा रखा है, फोन में लगा रखा है, पड़ोसी को देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जो दोस्त है वो कैसे पढ़ रहा है, वो तो बहुत टॉपर है, मैं तो बहुत एवरेज हूं। ये जो कंपैरिजन है आपका, ये कंपैरिजन ने आपको पीछे रखा हुआ है। टीवी में आपका ध्यान है, दोस्तों में है, खेलने में है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ करिए, बस ये 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने पेपर दे लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप फिर से इंजॉय कर सकते हैं अपने लाइफ को। लेकिन ये पेपर वाला टाइम दोबारा नहीं आएगा। क्या आप एग्जाम दोबारा देना चाहेंगे, अगली साल देना चाहेंगे दोबारा एग्जाम? क्या आप चाहेंगे कि किसी में नंबर कम आ जाए? बिल्कुल नहीं। तो फिर ये चीजों को भी थोड़े टाइम के लिए रोक दो मेरे दोस्त, ये चीजें काम नहीं आएंगी।
पर्सनल लेवल पे आपको बता रहा हूं, केवल आपसे बात कर रहा हूं, किसी और से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नोट नहीं किया हो तो आप पीछे जाके नोट कर सकते हैं, ये थोड़ा ब्लर है क्वेश्चन, मैं यहां क्वेश्चन लिख लेता हूं। 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x। इस तरह का ये क्वेश्चन लेके बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। मेरा बस एक चीज याद रखिएगा, बस एक ही पॉइंट बताऊंगा, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है बहुत आराम से सॉल्व होगा और आप ही से होगा, है ना। जिन बच्चों को आता है वो तो लग चुके हैं भाई, वो मेरे इंतजार में नहीं बैठे, वो तो लग चुके हैं, सॉल्व कर रहे हैं वो, है ना। जिन बच्चों को दिक्कत होती है उनको बता दूं, हमेशा ये जो x वाला फैक्टर हुआ करे, एक तो a वाला होगा एक b वाला होगा, a b को यहीं छोड़ दीजिएगा, x वाले फैक्टर को इधर लेके जाइए तुरंत बिना देर किए। 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x, यहां 1/2a प्लस 1/b आएगा। अब बिना किसी देर के एलसीएम ले लीजिए, क्योंकि एलसीएम के अलावा और कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन हां, आप कहेंगे कि सर एलसीएम तो हम इधर भी ले सकते थे। नहीं भैया रुको, इधर एलसीएम मत लो, पहले इसको इधर शिफ्ट कर लो, एक्स वाले पोर्शन को इधर शिफ्ट करने से चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अभी देखो जब मैं एलसीएम लेता हूं तब एलसीएम में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x, ये 2x माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x, नीचे 2ab b प्लस 2a। ध्यान से देखो ये कैंसिल हुआ क्या, ये 2x से 2x कैंसिल हुआ, माइनस कॉमन ले लेना, माइनस कॉमन ले लोगे तो 2a, चलो मैं एक स्टेप लिख के दिखाता हूं, माइनस कॉमन ले लेना 2a प्लस b, नीचे क्या है 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x इक्वल टू b प्लस 2a होल डिवाइडेड बाई 2ab। ध्यान से देखो ये पूरा कट गया, ये बस माइनस बचा, है ना। और एक काम और कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं यहां पे, माइनस ab इक्वल टू x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x स्क्वायर, ऐसा लिख दिया हमने। अब इसको उधर शिफ्ट करो तो 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx प्लस ab इक्वल टू 0। इतना अगर आपने कर लिया यहां तक, मैं एकदम श्योर हूं कि हर बच्चा इसको कर सकता है, हर बच्चा इसका सॉल्यूशन निकाल सकता है। फिर भी अगर किसी बच्चे से नहीं हो पा रहा है तो देखो, इन दोनों में तुम्हें कॉमन मिलेगा 2x, बचेगा x प्लस a, इन दोनों में तुम्हें b कॉमन मिलेगा, बचेगा x प्लस a इक्वल टू 0, यानी 2x प्लस b इंटू x प्लस a इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो आएगी माइनस b बाई 2 और दूसरी आएगी माइनस a। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ट्राई करो, a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x, इसको भी सॉल्व करके देख लो। सिमिलर क्वेश्चन है, आंसर उसका भी आएगा, ठीक है। बट हाँ, पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये एक चीज ऐसा है ना कि दिमाग में अगर रहेगा तो करना आसान हो जाएगा। भैया बैठ के पेपर में, एग्जामिनेशन हॉल में अगर हर क्वेश्चन को हम सोचने लगेंगे तो बहुत डिफिकल्टी होगी। पेपर हमेशा जो बनाया जाएगा ना, वो कुछ ऐसा होगा जिसमें कि 70% क्वेश्चन आपको आते होंगे और 30% या 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर आपको दिमाग लगाना होगा, सोचना होगा। तो टाइम बचाओ ना, टाइम बचाओ, टाइम सेव करो। उसके लिए क्या करना है, पहले प्रैक्टिस करना है और घर पे प्रैक्टिस करना है। तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज के लिए अभी इतना ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। मैंने क्या कहा उस बात को दोबारा गौर से सुनिए। व्हाट आई सेड कि पेपर में हमेशा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका एक्स्ट्रा अटेंशन चाहेंगे, उनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और वही क्वेश्चन है जो टॉपर, एवरेज और बिलो एवरेज डिसाइड करते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन आपको आते हो सबसे पहले उनको सॉल्व करना है, सबसे पहले उनको सॉल्व करना है, क्योंकि वो मिनिमम एफर्ट से हो जाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन आप पहले घर पे करके गए होगे, ठीक है ना।
तो जब पहले से आपने कर रखा है तो थोड़ा ध्यान से करेंगे तो वो गारंटीड सही होंगे, और जब सही होगा तो आपको फील भी आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको फील नहीं आएगा, आंसर आपके सामने नहीं होगा, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वही आंसर होगा, लेकिन आपको ये फील आएगा कि मैंने सही किया है। अब जो 25% या 30% या 15% जो भी रेशियो रहे, उन क्वेश्चंस को जो टाइम आपने सेव किया हुआ है उसमें करिए, और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि अच्छा बच्चा वही है जो उन क्वेश्चन के लिए टाइम बचा के रखे और उससे क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं और भी क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा, आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आऊंगा, और आपके पास भी कोई डाउट है मुझे भेज दीजिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और परीक्षा से पहले पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।